हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और पढ़ेंगे उद्यमी नर, जो कि आईएससी क्लास 12 की एक कविता है, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1906 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गाँव में हुआ था और इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, भारत सरकार ने दी। और 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। तो सौंदर्य मिलता है प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, प्राकृतिक चित्रण और या फिर भारत के अतीत का जो है गुणगान करते हैं। उनमें क्रांतिकारी भावनाएं उत्पन्न होती है और इनके कई गद्य और पद्य दोनों में ही इन्होंने अपनी छाप लगा दी है। अभी हम लोग उद्यमी नर जो है कविता है, जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उद्यमी नर के माध्यम से जो है कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमें क्या बताने की जो है चेष्टा की है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें, जिससे उन्हें भी अगर जो है इस कविता को समझने या पढ़ने में कोई भी दिक्कत है तो वो सारे क्वेरीज और उनकी परेशानी भी दूर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से समझने के लिए, पूरा ज्ञान अर्जित करने के लिए आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, यानी इसने कहना शुरू किया कि इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप थोड़ी सी चीज़ों का आप अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर विभव है, विभव का जो मीनिंग है आप वो लिख लेंगे। विभव का मीनिंग है वैभव। विभव का मीनिंग क्या है? वैभव है, ठीक है। और कोश प्रकृति के भीतर यानी प्रकृति के अंदर, ठीक है। और बोला क्या गया, इतने कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, मतलब कहते हैं यहाँ पर कवि कि ईश्वर ने मनुष्य के सभी सुख साधन जो है पृथ्वी के अंदर रखे हैं, बहुत सजय के रखे हैं, बहुत सहज कर रखे हैं, संभाल कर रखे हैं। और निज इच्छित सुख भोग, मतलब कि निज इच्छा से, जो हर मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, अपनी इच्छा से वो सहज ही पा सकते हैं नारी नर। उसको आसानी से जो है नारी और नर उसको हासिल कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट, सब हो सकते तुष्ट। तुष्ट यहाँ पर लिख लीजिए। तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, यानी सभी उस सुख साधन से जो है संतुष्ट हो सकते हैं और सभी को सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी, हो सकती है। चाहे तो पल भर में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, और अगर मनुष्य चाहे, इंसान चाहे, तो वो क्या करेगा कि पल भर में धरती को क्या कर सकते हैं? स्वर्ग बना सकते हैं, यानी इस धरती को एकदम स्वर्ग रूपी सुंदर कर सकते हैं और उनसे हर बुराइयों को दूर कर सकते हैं, और जिससे वो धरती है वो सुखद बन जाए और स्वर्ग रूपी सुंदरता उसमें आ जाए। उसके बाद कवि जो है अपने अगले जो है पद में कहते हैं कि छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो इस पाठ के माध्यम से जो है कवि कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने अनेक मुख्य तत्व, जैसे लिखा हुआ है, इस छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, यानी आवरण के नीचे, पृथ्वी के नीचे जो है ईश्वर ने पृथ्वी के अंदर जो है अनेक तरह के तत्व, अनेक तरह के पदार्थ, अनेक तरह की सुख सुविधाएं छिपा कर रखे हैं। और संघर्षों में, अगले दूसरे लाइन में देखिए, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने, यानी जो नर है, जो मनुष्य हैं, उन्होंने अपने परिश्रम, मनुष्य उद्यमी नर मतलब जो परिश्रमी नर होते हैं, जो मेहनती नर होते हैं, तो उद्यमी नर जो थे उन्होंने अपने संघर्ष, अपने मेहनत से जो है उन्हें खोज निकाला, यानी उन सुख साधनों को उन्होंने खोज निकाला। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य लाया है, मतलब ब्रह्मा जो ईश्वर है, ईश्वर से मनुष्य ने अपनी किस्मत को लिखवा कर नहीं लाया है, अर्थात तो किस्मत उन्हीं की अच्छी होती है, किस्मत उन्हीं की चमकती है जो कि मेहनत करते हैं, जो मेहनत अपने बल पर जो है भरोसा रखते हैं, अपने किस्मत पर नहीं। तो जो मेहनत करते हैं उनकी किस्मत अच्छी
अच्छी होती है। बोले अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया है। बोले अगर मनुष्य और इंसान सुख साधन को प्राप्त करता है या इकट्ठा करता है तो वो उसकी किस्मत का नहीं बल्कि जो है सब उसकी अपनी जो है शारीरिक जो है शक्ति और उनकी मानसिक शक्ति के कारण ही वो इकट्ठा कर पाए हैं, अर्थात परिश्रम करके अपने लिए धन प्राप्त किया है। तो आपको भी परिश्रम करना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ अर्जित हो पाता है, सब कुछ हासिल कर पाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे पद में जो है कवि कह रहे हैं, प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से। प्रकृति कभी डर कर नहीं झुकती भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उधम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर को अंक भाल का बहा भ्रुओं से पानी। तो यहाँ पर उद्यम तो पता ही है, उद्यम मतलब होता है उद्यमी मतलब परिश्रमी, तो उद्यम मतलब क्या होगा, परिश्रम करने वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, ठीक है। और तो उसके बाद बोला क्या गया कि यहाँ पर जो प्रकृति है, कभी कहते हैं कि जो प्रकृति किसी भाग्य को देखकर पृथ्वी झुकती नहीं है उसके सामने, कमजोर नहीं हो जाती, वह तो केवल मनुष्यों की कठिन परिश्रम और पसीने से ही हार मानती है, मनुष्यों के मेहनत से हार मानती है और मनुष्यों के मेहनत के सामने उसे झुकना पड़ता है। यानी परिश्रमी जो मनुष्य है वो अपने इच्छा से जो है वो पृथ्वी के जो छिपे जो सुख साधन हैं, उन सारे सुख साधन, उन सारी वस्तुओं को वो अपने परिश्रम यानी अपने मेहनत से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सदा हारती है ना, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी नर। निरुद्यमी नर मतलब यहाँ पर आप दो चीज देख सकते हैं। उद्यम तो आप देखिए, उद्यम का मतलब पता ही है जो श्रम होता है, और श्रम जल का मतलब भी वही होता है पसीना, मतलब मेहनत। श्रम मतलब पसीना, श्रम मतलब मेहनत, और जल मतलब पसीना। तो श्रम जल मेहनत से निकले हुए जो पानी यानी पसीना। तो ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी, यानी जो परिश्रम नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ते हैं। ब्रह्मा का अभिलेख का मतलब होता है अपनी किस्मत को पढ़ना, सिर्फ अपनी किस्मत पे ही सब छोड़ देते हैं। तो जो परिश्रम नहीं करते हैं वो भाग्य का रोना रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं, इसलिए मुझे नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो परिश्रम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनको ही हर चीज़ प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं कि निरुद्यमी नर, जो मेहनती नहीं है, निरुद्यमी नर मतलब जो मेहनती नहीं है, प्राणी है, प्राणी का मतलब वही नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो उनको जो है कुछ भी हासिल नहीं होता है, वो हमेशा जो है अपने भाग्य का रोना रोते रहते हैं। उसके बाद वो धोते वीर को अंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। इन्होंने कहा कि धोते वीर है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाता है कि जो वीर, जो पुरुष हैं, है ना, कुअंक भाल। कुअंक भाल का मतलब समझते हो क्या होता है, बुरा लिखा हुआ। कुअंक मतलब क्या होता है, बुरा, भाल मतलब लिखा हुआ, है ना। तो कुअंक मतलब होता है बुरा लिखा हुआ। और भ्रुवों से पानी का अर्थात है अधिक परिश्रम करके, यानी ज़्यादा मेहनत करना, है ना, ये ज़्यादा मेहनत करना। तो इसमें कवि कहते हैं कि परिश्रमी मनुष्य अपने बुरे भाग्य को, है ना, बुरे कुअंक भाल यानी बुरे भाग्य को जो है, बुरा जो लिखा हुआ उसकी जो किस्मत है, उसको अपने श्रम से यानी अपने श्रम के बल से, अपनी मेहनत के बल से, है ना, अधिक परिश्रम करके जो है मेहनत के बल से बदल देता है, यानी अच्छा कर देता है। इसने कहा कि जो धोते वीर है, जो गरीब जो वीर है, जो मतलब मेहनती हैं, और वो क्या करते हैं, अपने बुरी हालात को भी अपने मेहनत के दम पर उसे बदल देते हैं। उसके बाद कवि आगे कहते हैं कि भाग्यवाद, कहते हैं भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। इस पद में कवि कहते हैं भाग्यवाद आवरण पाप का। भाग्यवादी मतलब समझते हैं क्या होता है, भाग्यवादी मतलब, आवरण का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी किस्मत, है ना, आवरण का मतलब पर्दा। तो बोले भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। शस्त्र का मतलब, शस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार होता है जिसको औजार कहते हैं। शोषण का मतलब अधिक काम लेना, यानी ज्यादा काम लेना, है ना।
तो इसने कहा भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का। कह रहे हैं कि भाग्यवाद तो पाप का आवरण है। किस्मत जो होता है, किस्मत का इंतजार करना, समझ लो ये आपके जो है बुरे वक्त यानी पाप का जो है एक पर्दा है। और शस्त्र मनुष्य से दूसरे मनुष्य का शोषण करवाते हैं। और वही जो शस्त्र है, जो हथियार है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान का क्या कराते हैं? शोषण कराते हैं। जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का, है ना। तो इसका मतलब है कि हम किसी भाग्यवादी मनुष्य से मतलब दूसरे मनुष्य का शोषण करते हैं। और कभी कहते हैं मनुष्य से पूछे कि यदि भाग्य में लिखा है तो वह पृथ्वी, ठीक है, अपने आप जो है अंदर दबे हुए वस्तु को जो है बाहर क्यों नहीं लाता ना। पूछो किसी भाग्यवादी से, भाग्यवादी जिनके भाग्य जो है अच्छे हो। यदि विधि अंक प्रबल है, अगर उनके जो है किस्मत अलग है, उनकी किस्मत में कुछ और है, तो पृथ्वी अपने जो है आप जो है अपने अंदर दबे हुए रत्नों को उगल कर बाहर क्यों नहीं रख देती? उससे तो चाहिए बाहर रख देना, है ना। क्योंकि जिससे बोला क्या, जिससे रखता दबा एक जन से भाग दूसरे जन का, मतलब एक इंसान क्या अपने शोषण, अपने शस्त्र से जो है एक दूसरे की किस्मत को क्या करता है? दबा कर रखने की कोशिश करता है। तो पूछो किसी भाग्यवादी से जिसकी किस्मत अच्छी हो, उनसे पूछो कि यदि विधि अंक प्रबल है, अगर अंक प्रबल है तो पद पर क्यों देती नहीं? मतलब पद पर तो जो वसुधा है, जो धरती है, उसे उगल देना चाहिए सारे रत्नों को, लेकिन नहीं उगलती। उन्हें प्राप्त करने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है ना। तो वो उनके सामने तो नहीं उगला गया, उन्हें परिश्रम करना पड़ा, उन्हें मेहनत करना पड़ा उस चीज को हासिल करने के लिए। उसके बाद कवि कहते हैं उपजाता क्यों विभव प्राकृति को, विभव प्राकृति को उपजाता क्यों है? बोले उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से, और क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। क्या अच्छी पंक्ति इन्होंने लिखी है ना। इन्होंने बहुत ही अच्छी इन्होंने पंक्ति लिख रखी है। और इस पंक्ति के माध्यम से वो कह रहे हैं कि उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से, यानी वो जल से मेहनत करके, परिश्रम करके, है ना। तो संचित का मतलब क्या है ना, क्यों ना उठा सके। तो थोड़ा सा इसका देख लीजिए, फिर समझाएं। संचित का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट कर लेना, यानी इकट्ठा कर लेना, उसको संचित कहते हैं। और मनुष्य का मतलब तो पता ही है, इंसान होता है, मनुष्य होते हैं, जिनको मनुष्य कहकर पुकारा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपके कुछ खास जो एक दो शब्द। तो इसमें क्या बोला, देखो, बोला उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से। कहते हैं कि जो भाग्य प्रबल नहीं है, जो भाग्य में ताकत नहीं है ना, बल नहीं है, तो बल्कि मनुष्य का परिश्रम प्रबल है। मनुष्य का परिश्रम जो है वो प्रबल है, वो बहुत ताकतवर है। धरती को जल से सींच कर मनुष्य उससे धान्य उत्पन्न करता है, उससे धान्य को उत्पन्न करता है। यानी जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो उपजाता क्यों है, वो क्यों मेहनत करता है। अगर उसे जो है धरती उगल दे तो वो मेहनत क्यों करे। वो धान्य जो है वो जब लेता धरती से, तो पहले धरती को सींचता है, प्रकृति को पानी से खूब सींचता है, उसके पीछे खूब परिश्रम और मेहनत करता है। तो ये अगर भाग्य उसका प्रबल होता तो बिना परिश्रम किए पृथ्वी से धन संपदा प्राप्त कर लेता, है ना। क्यों ना उठा लेता निसंचित को भाग्य के बल से, है ना। तो उसको बोला क्या गया कि क्यों ना उठा लेता निसंचित, मतलब खुद से क्यों नहीं उठा लेता उस चीज को, है ना। उसको तो इकट्ठा कर लेना चाहिए था। वो सारा चीज भाग्य के बल से, अपनी किस्मत के बल पर पृथ्वी की हर चीज को इकट्ठा कर लेता। बोला क्या, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। जब मनुष्य पाप करके धन इकट्ठा करता है ना, एक मनुष्य संचित करता है, इकट्ठा करता है क्या, अर्थ पाप के बल से धन को इकट्ठा करता है अपने पाप के बल से, तो दूसरा मनुष्य अपने भाग्य के छल से भी, में लिखा है, छल से उसे भोगता है। यानी और भोगता कौन है, उसे दूसरा भाग्यवाद। तो उसने कहा कि एक इंसान अगर अपने जो है भाग्य, अपने किस्मत से उस चीज को जो है लेता है, उस चीज को इकट्ठा करता है, तो दूसरा मनुष्य क्या होता है, भाग्य के छल से उसे भोग लेता है। ऐसा और अगर कहें कि दूसरा का कमाया हुआ धन अपरिश्रमी मनुष्य यह कर कहकर भोगता है कि उसके भाग्य में लिखा है ना। दूसरे की किस्मत को लूट लेते हैं और लूट लेने के बाद कहते हैं ये तो मेरे किस्मत है, ये तो मेरे किस्मत में लिखी हुई है।
तो ये सारी चीजें उसने कहा, और भोगता उसे दूसरा भाग्य के साथ, है ना, तो दूसरा उसका भोग लेता उसकी मेहनत को, उसके परिश्रम को। तो उसे बोले कि जो मेहनत करता है, ऐसा कहना मात्र धोखा है, भाग्य से उसे कोई धन नहीं मिल सकता। यानी किस्मत में कुछ नहीं होता धन दौलत, सारा परिश्रम होता है। मेहनत करिएगा तो आपको हर चीज मिलेगा, मेहनत नहीं करने से आपको भाग्य के भरोसे कुछ नहीं मिल सकता। कहते हैं नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। वो क्या है? श्रम है, मेहनती है, और वह भुजबल है। इसने कहा जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। पृथ्वी जिसके सम्मुख झुकी है, जिसने श्रम जल दिए उसे पीछे मत रह जाने दो, और विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यहाँ पर आप सम्मुख का लिख देंगे सामने, आप यहाँ पर कुछ शब्द होंगे, सम्मुख का लिखेंगे सामने, और विनीत नभोतल है, विनीत शब्द आप लिखेंगे। विनीत का मतलब होता है विनम्र, जो शांत हो मिजाज को, विनम्र मिजाज का हो। और श्रम जल तो आपको पता है, श्रम जल कहते हैं परिश्रम से बहने वाला, यानी जो पसीना होता है उसको कहते हैं। और उसने कहा श्रम जल दिया उसे पीछे मत जाने दो। विजित, विजित तो आप देख सकते हैं, विजित का मतलब होता है जो कि जीत जाए, है ना, जीती हुई। और प्रकृति से सबसे पहले उसका सुख पाने दो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो आप यहाँ पर देख ही सकें। चलिए, तो इसके मतलब ये बोला नर समाज के भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। यानी मनुष्य का जो समाज है एक भाग्य, सिर्फ उसका भाग्य ये है परिश्रम और भुजाओं की शक्ति, बस। किस्मत मतलब कि आपकी ताकत, आपकी शारीरिक ताकत, आपकी मेहनत ही आपका किस्मत है। और बोला क्या गया, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत श्रम जल है। इसने कहा कि परिश्रम के बल से ही पृथ्वी और आकाश पाताल झुकते रहते हैं। आप पृथ्वी को झुका सकते हो परिश्रम, मेहनत, उसके बल पर। और बोले कि जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। जिसने श्रम जल दिया यानी जिस मनुष्य ने श्रम के, अपने परिश्रम से पृथ्वी को जीता है, तथा अपने परिश्रम से सभी सुख या साधन जो है एकत्र किए हैं, उन पर सर्वप्रथम उसी का अधिकार है, और सबसे पहले अधिकार उसी का जो मेहनती है। ठीक है, उसे उन्हें प्राप्त करने दो, उसे उन्हें प्राप्त करने दो। और विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो, है ना, क्योंकि उसने मेहनत किया, तो उनको पीछे ना रहने दो ना, उनको पीछे न रहने दो। कवि कह रहे हैं उनको पीछे न रहने दो, और जिसने मेहनत और परिश्रम करके जो है सुख साधनों को इकट्ठा किया है, उन्हें जो है सबसे आगे रहने दो, और उन्हें प्राप्त करने दो इसका अधिकार। और ऐसा ना हो कि कोई अपरिश्रमी मनुष्य उसे छीन कर ले जाए। तो ऐसा ना हो जाए कि उससे कोई जो अपरिश्रमी मेहनत है, जो परिश्रम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, वो आकर मेहनती और परिश्रमी से जो है छीन कर लेकर चला जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।